अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी हजरत, हम वबरकातुहू। आपको कुछ मस्जिद में जाते हैं, कुछ नमाज के मैटर से आपसे कुछ गुफ्तगू करना है। जी क्या जी, बयान दे सकते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी आप ये जानना चाह रहे हैं कि नमाज में क्या क्या हमसे कमियां होती है और गलती होती है, जी जी जी। यही ना? हाँ, क्या क्या उससे नुकसान होता है नमाज जैसे से? हम बहुत ऐसे मस्जिद में जाते हैं, देखते हैं कि जैसे हड़बड़ाक आया, वजू बनाया, धड़फड़ा के उठाया, एकदम ऐसे कोई यहाँ से नियत बांध, कोई यहाँ से नियत बांध लेता है। मतलब जो भी ये तरीका है, इस नमाज के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी दीजिए हम लोग को, ताकि दुनिया ही तक ये बात पहुँच सके। देखिए, सबसे जो पहली बात है, हम इस वीडियो के ज़रिया से आवाम तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। आप अच्छा सवाल किए हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जो इस्लाम में इम्पोर्टेंट सब चीज़ है, जैसे जिसे फ़र्ज़ करार दिया गया है, तो उनमें से अगर एक भी खामी गलती हो गई ना, तो वो कबूल नहीं होती है। रही बात वो रब की मर्ज़ी के ऊपर, तो वो नाकारे का भी अल्लाह कबूल कर लेता वो है, तो वो अलग सी बात है। वो तो है ही। लेकिन शरीयत का जो कानून है, उस कानून के दायरे ही में रहकर हमें हर इबादत करनी चाहिए। तो चलिए, लेट ना करते हुए आपको कुछ प्रैक्टिकल करके ही दिखाते जी, हैं। प्रैक्टिकल के बताइए जैसे थोड़ा, अब ऑडियंस मिसाल को के समझ तौर में आ पर कुछ लोग जल्दी जल्दी गए मस्जिद। अब एक तो इंशाअल्लाह किसी दिन डिटेल से हम वज़ू और गुस्ल के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकल पानी लेकर के रख के बात करेंगे। खैर, उनकी बात नहीं हो रही है, आपका टॉपिक था नमाज। जी, नमाज की बात हो तो रही है। सबसे पहले जो हम गलती करते हैं ना, वो नमाज में पैर की तरफ दिखाइएगा, पैर की तरफ। कुछ थोड़ा लोग जब दिखाइए। मस्जिद में जाते हैं तो पैर ऐसे कर लेते हैं, जी, कुछ जी, पैर जी। इतना फलका लेते जी, हैं। ये सब गलत है। आप थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए। जी और ये देखिए, सुन्नत के मुताबिक 4 उंगली का फासला रहना चाहिए। आप इधर यहाँ नज़दीक आ जाइए। ये 4 उंगली का फासला रहना चाहिए, बिल्कुल सीधा किबला के जानिब। पैर ऐसे वैसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ना बिल्कुल दूर होनी चाहिए। सुन्नत का जो मुताबिक है वो 4 उंगली है, इतना। ये पहले दुरुस्त करना हमें। जी। पहली तो ये सुधार हो गई। अब खड़े हो जाइए। अब जो हम नियत बांधेंगे, बिल्कुल किबला के जानिब चेहरा होना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहला जो काम होता है, ये नियत। तो कुछ लोग ऐसे बांधते हैं, कुछ लोग ऐसे बांध लेते हैं। कुछ पहले तो हाथ उठाने का बुद्धि नहीं है बहुत सारे लोगों जी को। जी, इसी चीज पे हमको मसला आपको जो जानते हैं तो अमल भी नहीं करते हैं। तो हम वीडियो से उजागर करना चाहते हैं, भैया दुरुस्त कर लो। जी जी, जो आपको जहां सही करने का मौका मिला, आप सही कर लो। बिल्कुल सही बात। तो जब हम नियत के लिए हाथ उठाएंगे ना, जब बोलते हैं अल्लाहू अकबर, तो ये जो उंगली है बिल्कुल किबला की तरफ ऐसे ऐसे वैसे ऐसे। आप देख लीजिए भाई, ऑडियंस से हम कह रहे हैं, ऐसे बिल्कुल टेढ़ा घुचा ना रहना चाहिए, बिल्कुल। ये देखिए किबला के जानिब। और कान के लो में अंगूठा लगाएंगे दोनों तरफ, और अल्लाहू अकबर करते हुए सीधे आ जाएंगे। अब नज़दीक आइए, थोड़ा हाथ को दिखाइए करीब से। ये पुष्ट पर, यानी ये जो हाथ है, ये पुष्ट पर 3 उंगली रखेंगे ऐसे। बहुत सारे लोग ऐसे बांधते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बांध लेते हैं, ये सब गलत है। ये इस पर 3 उंगली ऐसा रहेगा, ठीक है। ये पीछे से रहेगा, ये ऊपर से रहेगा। और ये जिसे हम अपनी मैथिली भाषा में ढोरी कहते हैं जी, और उर्दू ज़बान में नाभि कहते हैं जी। तो नाभ जैसे अपने अपने हिसाब से जिसको जहाँ है, तो उससे नीचे हाथ बांधना है। जी हुजूर, हम इसी मुद्दा पे हम आप थोड़ा नमाज के दूर से मैटर बोल रहे हैं हुजूर। जैसे ये नाभि के नीचे हो गया। जी। दूसरी गलती की सुधार, एक तो पहले पैर का हुआ। जी, 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 इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि काफ़ी लोग इस पर अमल करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, ये भी सही हो गई अपनी। जी तीसरा जो है हाथ का, जी ये हाथ ऐसे रहना चाहिए बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप हजरत। हाँ, ये हाथ बिल्कुल ऐसे। और जब भी हम नमाज की हालत में खड़े होंगे तो हम 2 से 3 ही जगह देख सकते हैं, बाकी चौथी जगह देखने से नमाज फासिद यानी ख़त्म। जी, 3 जगह मात्र नमाज की हालत में देख सकते हैं। सबसे अव्वल जो निगाह हमारी पड़ेगी वो सजदे की जगह पे, जहाँ हम सजदा करेंगे वहाँ खड़े होकर के देखेंगे। ठीक। ये तो हाथ आप समझ गए ना? बिल्कुल हम समझ गए बॉस। अब जो है, जैसे हम खड़े हैं तो देखेंगे कहाँ, सजदे की जगह पर। अच्छा, जब रुकू में जाएंगे तो देखेंगे ये पैर की हथेली को। ये पैर दिखा दीजिए। जब रुकू, इसको रुकू बोलता, आप पीछे होइए। रुकू में जाने पर पैर की हथेली को देखना है। पैर की हथेली। अब पीछे जाइए थोड़ा। ये इसे रुकू बोलते हैं, जिस हालत में अभी हम, इसका नाम क्या है, रुकू। रुकू। और ये पैर को देखना है। ये गलती आप ना कीजिएगा, ऑडियंस से हम कहते हैं। रुकू में जाएंगे तो पैर को देखेंगे, सजदे में नहीं देखेंगे। ठीक है, वहाँ नहीं देखना है, बल्कि पैर को देखना है। इसके बाद जब हम सजदे में जाएंगे तो फर्स्ट टाइम हमारी ये घुटना जाएगी। फर्स्ट टाइम घुटना टच होना चाहिए।
फिर उसके बाद हाथ टच होना चाहिए, फिर उसके बाद नाक टच होना चाहिए, फिर पेशानी। ठीक है, जैसे ऐसे गए ऐसे। फिर जब हम उठेंगे तो पेशानी उठेगा, फिर नाक उठेगा, फिर हाथ उठेगा, फिर हम ऐसे बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब बैठेंगे तो यहाँ देखेंगे, फिर जब हम सजदे में जाएंगे तो सजदे को देखेंगे। अच्छा, जब हम फिर वापस खड़े होंगे तो जैसे हम गए थे उल्टा रिवर्स करेंगे, पहले सर को उठाएंगे, फिर नाक को उठाएंगे, फिर हाथ उठाए, फिर उसके बाद जो है लास्ट में घुटना उठेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं नमाज की हालत में, ऐसे हाथ डाल देते हैं जल्दी में, जल्दी ऐसा बहुत ऐसे मस्जिद में देखने के लिए मिलता है। हाँ। इस मारे हमने इस वीडियो पे पब्लिक को इस मैसेज देने के लिए, नमाज की जानकारी देने के लिए ये हम वीडियो का पब्लिक को पहुंचाने के लिए हम ये कर रहे हैं, इसका पूरा डिटेल जानकारी, ताकि और पब्लिक आप पीछे सही तरीका की रास्ते। आप वहीं रहिए। और दूसरी जो गलती करते हैं कि हम पैर नमाज में किस हालत में रखेंगे, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जैसे हम जब सजदे में जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैर निकाल देते हैं ऐसे। तो आप पैर को दिखाइए, पैर की तरफ। ठीक है, ये पैर जो है, पैर इसको कैसे रखना है, ये देखिए, ये मोड़ लिए ऐसे, ये अंदर जाएगा और ये भी मोड़ा जाएगा। ये यानी उंगली जो है आपकी वो किबला की तरफ होना चाहिए, न कि बाहर। बहुत सारे लोग इसमें भी गलती करते हैं, बाहर करके रखते हैं, इससे नमाज में भी गलती होती है। तो ऐसे में नमाज फासिद हो जाती है, टूट जाती है। तो पैर को फिर से देख लीजिए कैसे रखना है, ऐसे मोड़ना है ये उंगली को किबला की तरफ। बिल्कुल सही बोले आप। ये छोटी छोटी चीज़ों पर आप खड़े हो जाइए, छोटी छोटी चीज़ों पर जो है आप निगरानी रखिए, क्योंकि हम जो भी कुछ करें, नमाज किसी का नहीं है, सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत है। बिल्कुल सही बात। और वो रब जिसने सारी संसार को बनाया, उसने कहा मैं फ़र्ज करता हूँ, यानी अल्लाह ने फ़र्ज कर दिया नमाज को। जब अल्लाह का हुक्म है, ऑर्डर है, उनका फरमान है और हम उसके बंदे हैं, तो रब को राज़ी करने के लिए कोशिश करें कि नमाज इस तरह से पढ़े कि मेरा रब राज़ी हो जाए। बिल्कुल सही बात है। और जब भी हम जो नमाज पढ़े तो नियत ये होनी चाहिए कि शायद मेरी ये आखिरी नमाज है। बिल्कुल सही बात, इस बात का हर किसी का ख्याल होना चाहिए। जब आप आखिरी नमाज पढ़कर सोच कर नमाज पढ़ेंगे तो यकीनन आपकी नमाज में ऑटोमेटिक दिलचस्पी आएगी, खुश हो। क्या पता अभी मैं असर पढ़ रहा हूँ, मगरिब में ना रहूँ, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, मौत आ गई। बिल्कुल सही बात है। तो आप सुकून के साथ, तसल्ली के साथ नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि इस वीडियो से अगर हमने 10 बात की है तो ज़रूर आपके जहनों में 2 बात ज़रूर समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वही बात आपसे फिर दोहराना चाहते हैं यार, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे तक ज़रूर भेजिए। भैया भेजने से कुछ नहीं जाता, लेकिन सवाब मिलेगा जी। सवाब आप बैठे बैठे कमा लेंगे जी। न जाने मोबाइल से हम कितना गुनाह करते हैं, लेकिन ये दुरुस्तगी अगर आप आम करेंगे, फैलाएंगे, एक दूसरे का ग्रुप में भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग उजागर होंगे गलती छोटी छोटी। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो कभी मदरसा नहीं गए, कभी उलमा के पास नहीं जाते हैं। हाँ, ऐसा बहुत है दुनिया में, ऐसा बात। इसी मुद्दा पे तो इसी वजह से तो हम आपको इस बात को चले, नमाज की सही तरीका जानकारी आप दें हमको, ताकि पब्लिक तक ये बात पहुंच सके। जैसे बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई हैं जो गरीब घर से पैदाइश होती है उनकी, और थोड़ा अकल आते ही कमाने में लग जाते हैं। हाँ। नमाज तो सबके लिए है, तो उनके पास वक्त न है, लेकिन हाँ वो बेचारे बाहर में रहकर मोबाइल में यूट्यूब देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो आप इसी माध्यम से अगर हमारी बात आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम दुआ करते हैं आपके अल्लाह आप सभी को तौफीक दे नमाज को दुरुस्त करने की और उस पर सही चलने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों आज देख लीजिए, जैसे कि बहुत ऐसे मेरे गाँव समाज और समाज जितने भी हैं दुनिया में इंसान, हर किसी को नमाज पढ़ने और पढ़ाने की तरीका पता नहीं है। जैसे कि नमाज कैसे होते हैं, कैसे वज़ू होता है, कैसे नमाज होता है, किस तरीका से रुकू सजदा किया जाता है, टोटल अप टू डेट आपको मिलेगा। हर नमाज की हर तरीका बताया जाएगा। इस चैनल पर इतनी खुशखबरी की बात है कि आपको बिहार के अंदर और अल्लाह ने चाहा तो बाहर का भी मस्जिद, आपको सिर्फ इस चैनल पर 2 ही टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो अपलोड की जाएगी। एक मस्जिद का बैकग्राउंड, यानी मस्जिद की क्या कमी है, बेसी है गांव समाज में, क्या उसमें कमी है और क्या होना चाहिए और कैसे है, प्रैक्टिकल आपको वीडियो एक बनाकर हम आप तक पहुंचाएंगे। गांव समाज का देसी मस्जिद देखेंगे। बिल्कुल सही बात। और एक प्रैक्टिकल कैसे हमें रोज़ा रखनी है, नमाज पढ़नी है, कैसे कुरान पढ़नी, प्रैक्टिकल जो भी आपको हम बोलेंगे करके दिखाएंगे, ताकि आप बासानी समझ सकें। बिल्कुल सही बात। इंशाअल्लाह आप इतना आसानी में नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे, आपकी मर्जी है। कब्र में जाने के बाद तो नहीं समझना है, सब तो दीन की बात हर किसी को समझना ही है। जो भी मुसलमान भाई सबको समझना ही पड़ेगा,
ये दीन की बात और किसी की ईमान की बात जुड़ा हुआ है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम।